ऐसे तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हर साल एक नया लॉलीपॉप देती हैं। में आपने ये फुली जो गेयर ड्राइव वाला है, जो साइड गियर कवर की तरह परली साइड भी गेयर ड्राइव दे के कवर लगा होता है, बिल्कुल वो रोटावेटर नहीं बनता। और रोटावेटर के नाम पे एक लॉलीपॉप है। प्लेट तक 2430 mm अंदर है पूरा 8 फुट। जो जवान दिया है ना, जो जवान दे दी उस पे खरे उतरेंगे। 8 फीट का सुपर सीडर है। कितने एचपी का मिनिमम, कितनी डीजल खपत करेगा घंटे के? सर आप बताऊंगा, आप कहोगे यार आप झूठ बोल रहे हो। आपने खुद ही प्रैक्टिकल करके देखा मैं खुद खेती बाड़ी करता हूँ मेरे मालिक, बात समझिए। हम तो जिम्मेदार हैं। अगर कोई भाई किसान भाई कहता है कि इतने में आप 1 एकड़ की बिजाई नहीं कर सकते, मैं शर्त लगाता हूँ अगर 1 ग्राम भी ज्यादा खा गया ट्रैक्टर तो फ्री सुपर सीडर दूंगा। और बताइए 5310 के ऊपर। अब जिन किसान भाइयों के टोकन निकले हैं उन्होंने तो ले लिया सुपर सीडर। डेफिनेटली। जिन किसान भाइयों के टोकन नहीं निकले, बजट इतना नहीं है कि वो 2-2.5-3 लाख रुपए इन्वेस्ट और सुपर सीडर के ऊपर कर दें, डेफिनेटली। क्या उन किसान भाइयों के लिए कोई ऑप्शन है अपने? डेफिनेटली ऑप्शन है, उनके लिए भी ऑप्शन है। अरे हम फार्मर हैं भाई, हम तो ऑप्शन लेके चलते हैं पहले। जिनका बजट नहीं है ना 2.5 लाख इन्वेस्ट करने का या 2.5 लाख के आसपास इन्वेस्ट करने का, उनको मात्र कुछ हजार में ये सुपर सीडर मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? थोड़ा सा वो इसलिए मिल फिर भी पेंट फुल रहा है, एज इट इज खड़ा है, उतर रहा है, जी। कलर फेड हो गया जी। तो पूरी गारंटी आप प्रोडक्ट चेंज करके दूंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। भारत का सबसे सस्ता सुपर सीडर आपके लिए लेकर के आया हूं। अगर आपका बजट नहीं है ना 1-7 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का, तब भी आप इस सुपर सीडर को खरीद सकते हैं और इसके साथ में अच्छा खासा रोजगार कमा सकते हैं। उसके बाद में आप पेमेंट कर सकते हैं। ऐसा कुछ संभव कैसे होगा और 2024 के अंदर इसमें क्या कुछ नया है उसके बारे में भी जानेंगे, साथ में इसके फीचर्स के बारे में भी जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। मैं अवतार सिंह जीजी एग्रोटेक से। सारे दर्शकों का पिछले साल हमने वीडियो बनाई थी, बहुत अच्छा प्यार दिया, बहुत प्यार दिया, सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि इस बार आप इस वीडियो को भी और ज़्यादा प्यार दोगे। 24 में आज हम हैं तो 24 में क्या कुछ नया कर दिया है कंपनी ने, या फिर कंपनी उसी को कंटिन्यू कर रही है? अगर कंटिन्यू कर रही है तो क्यों कर रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके बारे में चीमा साहब मैं आपको बता दूं कि हम ना कुछ प्रोडक्ट को बदलने में विश्वास नहीं करते जी। हम करते हैं विश्वास कि किसान की ज़रूरत क्या है, जी, नीड क्या है उसकी, बिल्कुल। और उसको प्रोडक्ट हमने सस्ता भी देना है, लॉन्ग लाइफ चलने वाला भी देना है जी, और स्टेबल हो प्रोडक्ट, उसकी ब्रेकडाउन भी कम से कम आए। जी। ऐसे तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हर साल एक नया लॉलीपॉप देती हैं, बिल्कुल। तो हम वो लॉलीपॉप में विश्वास नहीं करते, बिकॉज मैं खुद फार्मर हूँ। जो प्रोडक्ट फार्मर के काम आने वाला है हम सिर्फ वो ही बनाते हैं। हम नए के नाम पे हम ये नहीं करते कॉस्ट कटिंग कर दिया, हल्का कर दिया तो रेट बढ़ा दिया, वजन कम कर दिया, नए के नाम पर कुछ चिपका हाँ, देना, नए के नाम पे कुछ चिपका के नहीं देते हम, हमारी वो आदत नहीं है। जो प्रैक्टिकली है, जो जैसे पिछले साल में हमने जो सुपर सीडर बनाया था जी, उसका हमने मार्केट में जाके जब फीडबैक लिया, जी, सीजन के दौरान किसानों से पूछा, जिन कस्टमरों को हम बेचते हैं उनके पास जाके पूछते भी हैं, फीडबैक लेते हैं, जी। और जो अदर कंपनी के सुपर सीडर अंदर चल रहे होते हैं फील्ड के अंदर, तो वहाँ से पूछते भी हैं भैया ये कंपनी ने करके दिया इसका क्या बेनिफिट है, जे उस कंपनी ने जे करके दिया इसका क्या बेनिफिट है। बिल्कुल। उस चीज़ का सर्वे करते हैं, उसके बाद फाइनल करते हैं कि हमने मार्केट में कैसा प्रोडक्ट लेके आना है, किसानों को क्या देना है, क्या देना है, क्या उसमें चेंज करने में क्या फार्मर का बेनिफिट है, जी, क्या लॉस है। बिल्कुल। वो चीज़ को सारी को तुलना करके उसके बाद ही फाइनल करते हैं कि हमने मार्केट में क्या देना है। जो क्वालिटी इसके अंदर देखने को मिल रही है, मैंने अमूमन जितने भी सुपर सीडर देखे हैं, एक डिफरेंस मैं नोटिस कर पाता हूँ कि ये जो बकेट होती है और जो रोटावेटर वाला पार्ट होता है, हाँ। यहाँ पर थोड़ा सा कलर का डिफरेंस आता है। ओके। अपने के अंदर वो चीज़ मैं नहीं देख पा रहा। मैं देख पा रहा हूँ कि कंप्लीट ऐसा है कि सिंगल ही बना हुआ है। इसके पीछे का कारण क्या है? हर साल प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्ट रिडक्शन होती है, हर कंपनी करती है। बिल्कुल। कॉस्ट उसके ऊपर कम आए, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए, हल्का कर दूं, सस्ता कर दूं, और मार्केट में हमने उससे ज़्यादा 5-7-10% ज़्यादा रेट बढ़ा के बेचना है। बिल्कुल। हम वो चीज़ नहीं करते हैं। हम जो पिछले साल में जिस रेट पे मैं प्रोडक्ट बेच रहा था, इस साल भी मैं उसी रेट पे प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। रेट में कोई इंक्रीज? कोई रेट में फ़र्क नहीं है। डिमांड हमारी 4 गुनी बढ़ गई है पिछले साल से। डिमांड भी बढ़ गई, इस टाइम रेट जितना हमारा प्रोडक्शन है, हमारे प्रोडक्शन के हिसाब से 12 सितंबर तक की प्रोडक्शन की बुकिंग हमारे पास ऑलरेडी है। हाँ जी। करने को रेट बढ़ा सकते हाँ, हैं कंपनी, रेट नहीं बढ़ाएंगे हम, वही रेट रहेगा, सेम रेट पे माल बेचेंगे जी। यानी कि किसानों का जो भरोसा है ना इसके प्रति, उसको बरकरार रखना है, वो बरकरार रखेंगे, खरा उतरना है। जो जवान दिया है ना, जो जवान दे दी उस पे खरे उतरेंगे। वो नहीं है सीजन आ गया
अभी 10,000 रेट उठा दिया, वो काम नहीं होता। जो रेट हमने लॉन्च किया है उसी पे माल बेचेंगे। ऐसे होता है फील्ड में, आज रेट कुछ और है, थोड़ा डिमांड ज़्यादा बढ़ गई तो रेट थोड़ा बढ़ा दो, और बढ़ गई और बढ़ा दो, नई मार्केट में शॉर्टेज आ गई, नई माल मिल रहा, किसी और कंपनी का भी नहीं मिल रहा, आपका भी नहीं मिल रहा, तो और रेट बढ़ा दो। मतलब वो सिस्टम नहीं है हमारा। जो रेट हमने मार्केट में अनाउंस किया है उसी रेट पे ही प्रोडक्ट बेचेंगे एंड तक सीजन में। हाँ, अगर कॉस्ट प्राइस बढ़ेगी लोहे का जी, तो हम सबको कम्युनिकेट कर देते हैं कि सर रेट, लोहे का रेट बढ़ गया तो ये कॉस्ट इसमें ऐड हो जाएगी। वैसे अपनी तरफ से कोई नहीं, अपनी तरफ से कोई वो नहीं करते, ना इसकी कॉस्ट कटिंग होती है। जितना वेट सुपर सीडर का पिछले साल था उससे 12 किलो वेट बढ़ गया, और बढ़ गया वेट 12 किलो वेट और बढ़ा दिया। यानी कि किसानों को क्वालिटी पहले वाले से भी क्वालिटी पहले से भी 2 कदम आगे है। बिल्कुल, वो कॉस्ट कटिंग नहीं है कि वेट बढ़ा दिया। पहले 1 टन का था जी, 1000 किलो का था, अभी हमने ये 950 किलो का कर दिया। ऐसा कुछ नहीं, हर कंपनी ऐसे करती है। पिछले साल का देख लेना, इस साल का, अगले का देख लेना, नंबर प्लेट क्या लिखा हुआ है, उससे 40-50 किलो कम होगा। देखो, एक विश्वास होता है फार्मर, देखो बड़ी मुश्किल से फार्मर पैसा कमाता है। बिल्कुल, एक गवर्नमेंट ने तो देखो सब्सिडी देनी है, एक सीमित मात्रा में सब्सिडी देनी है, एक सीमित अमाउंट है वो देनी है। बिल्कुल, अगर हम कॉस्ट बढ़ाते रहेंगे तो किसान की जेब से ही जाएगा। बिल्कुल, ये तो आप मानोगे, किसान की जेब से ही जाएगा। बिल्कुल, तो ऐसा तो है नहीं गवर्नमेंट ज़्यादा दे देगी। गवर्नमेंट की तो एक पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने तो सारी इंडिया में CRM स्कीम के तहत जितना सारी इंडिया के फार्मरों को जितना सब्सिडी अनाउंस किया उतना ही मिलेगा। जितना बजट आगे से आया। हाँ जी, कोई 4 लाख का सुपर सीडर ले रहा है उसको भी 1,20,000 मिलेगा। अब जो कोई 2 लाख का सुपर सीडर ले रहा है उसको भी 1,20,000 मिलेगा। जो 3 लाख का सुपर सीडर ले रहा है उसको भी 1,20,000 मिलेगा। सब्सिडी उतनी ही मिलनी है उसको। ये बात को हमेशा किसान भाई ध्यान रखे कि जब आप प्रोडक्ट ले रहे हो आपको सब्सिडी, अगर आपने इंडिविजुअल फार्मर की फाइल लगाई हुई है, आपको सिंगल सुपर सीडर की ही सब्सिडी निकली है, तो आपको 1,20,000 से ज़्यादा सब्सिडी नहीं मिलेगी, भले आप 5 लाख का सुपर सीडर ले लो। गवर्नमेंट ने तो ये एक रेट तय किया हुआ है कि भैया हम 1,20,000 सुपर सीडर के ऊपर देंगे, आप भले 7 फीट का ले लो, भले 8 फीट का ले लो, जो मर्जी साइज ले लो, आपको 1,20,000 रुपये सब्सिडी मिल रही है। इसकी चमक के पीछे का कारण क्या है? चमक का जी ऐसा है, कई पार्टियां करती हैं रोटावेटर, कई तो सारे ही पेंट करते हैं, लिक्विड पेंट। बिल्कुल, तो कोई करता है EP, कोई करता है PU पेंट जी, कोई करता है एनेमल पेंट। हर पार्टी का आपको अपना तरीका है काम करने का ना। हम लिक्विड पेंट नहीं करते। कहीं हमारे सुपर सीडर के ऊपर सिंगल कलम भी नहीं लगी होगी। लिक्विड टचिंग के लिए स्प्रे भी नहीं करते कि यहाँ लाइन पड़ गई स्प्रे कर दिया, वो भी हमारे सुपर सीडर के ऊपर किसी भी पार्ट्स के ऊपर आपको टचिंग नहीं मिलेगी। इसलिए इतना निखार निकल करके एक एक पुर्जा, सिंगल पुर्जा। पहले टैंकी है, सीडर की बात कर लूँ, बहुत मेहनत होती है। पहले ये फिट होता है, बनता है, फैब्रिकेशन होता है, फिट होता है, उसके बाद ये दोबारा फिट होने के बाद, सारी सेटिंग होने के बाद ये डिसमेंटल होता है। डिसमेंटल करके अकेला पुर्जा सारा शॉर्ट ब्लास्ट, PT, पाउडर कोटिंग सब कुछ होके दोबारा फिर ये रीअसेंबल होता है। यानी कि एक बार असेंबल कर लिया, फिर दोबारा डिसमेंटल किया, उसको अलग अलग किए, फिर पेंटिंग होगी, फिर असेंबल हुई, पाउडर कोटिंग प्रोसेस होने के बाद फिर दोबारा असेंबल्ड होगी। आप सिंगल ही एक बार में भी कर सकते थे। एक बार में भी कर सकते हैं, रेट भी घट जाता पर सर वही तो बात आ गई, वो क्वालिटी नहीं मिलेगी, वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। यानी कि क्वालिटी से कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगी, कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। बिल्कुल, पैसे ज्यादा बचा लूंगा मैं, 2,000 रुपया फालतू बचा लूंगा जी, बट जो क्वालिटी है वो क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। किसानों से क्वालिटी से नहीं सर, क्वालिटी नहीं मिल पाएगी, क्वालिटी से फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। जो सुपर सीडर के अंदर ब्लेड होते हैं, अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरह के ब्लेड देती हैं। अपने सुपर सीडर के अंदर किस टाइप के ब्लेड हैं, लाइफ कैसी मिलेगी इनकी? ये LGF ब्लेड है जी, जी, जो पिछले 3 साल से हम ब्लेड वही लगा रहे हैं जी, वही हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। हम आप खुद ब्लेड तैयार करवाते हैं, मार्केट का ब्लेड उठा के हम नहीं लगाते। जी, हर सिंगल पीस के ऊपर हमारी अपनी स्टैंप रहती है। मार्केट में जो पड़ा है उठा के लगा दिया, वो हिसाब किताब हमारा नहीं है। साइड में कंपनियों में मैंने देखा है ये पूरा गियरबॉक्स कंपनियां इस तरीके से बना रही हैं, कोई साफ्ट के साथ है, हाँ, का कुछ अलग पैटर्न है, परली साइड में पूरा गियर ला रही है, ये ला रहे हैं। हमारा ये पैटर्न चेन ड्राइव वाला है। कई किसान भाइयों के मुंह से मैंने ये सुना है कहते हुए कि चैन वाले में कल को दिक्कत भी आ सकती है, चैन टूट भी सकती है, लोड आएगा। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है? सर जी, अभी 2 मिनट पहले मैंने आपसे चर्चा की थी कि कंपनियां नई मॉडिफिकेशन को लेके एडवर्टाइजमेंट बहुत करती हैं कि हमने ये नया कर दिया, वो नया कर दिया, नया मॉडल लॉन्च हो। लॉन्चिंग पे बहुत पैसा लगाती हैं कंपनियां। हम उन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते। जी,
हम तो ये देखते हैं कि फार्मर की डिमांड क्या है। पिछले साल आपने जो वीडियो बनाई थी उसमें फुली गेट ड्राइव भी बनाया हमने, बिल्कुल आज भी बना रहे हैं फुली गेट ड्राइव, बिल्कुल। पर 90% जो डिमांड आ रही है फार्मरों की वो सिर्फ जे सिस्टम की आ रही है। इसमें क्या रहता है, इसमें 2-3 चीज़ों का फ़र्क है, मैं किसान भाइयों को बता दूं। फील्ड में आपने ये फुली जो गेट ड्राइव वाला है, जो साइड गियर कवर की तरह परली साइड भी गेट ड्राइव दे के कवर लगा होता है, बिल्कुल वो रोटावेटर नहीं बनता। और रोटावेटर के नाम पे एक लॉलीपॉप है, मैं भी दे सकता हूँ, पर हम क्लियर कर देते हैं कि वो रोटावेटर नहीं है। आप उस चीज़ को समझिएगा। उसके पीछे जो रूला लगा होता है, रूला उसका जो प्रेशर रूटर जिसको बोलते हैं, प्रेशर रूटर रोटावेटर से अलग नहीं होता जी। रोटावेटर से जब प्रेशर रूटर अलग नहीं होता जी, तो ये मान के चलिए जब आप उसका रोटावेटर से जुताई करोगे, नंबर 1 तो पीछे उसके पाटा नहीं लगा हुआ, जिसको डाला भी बोलते हैं, फेंडर भी बोल देते हैं। फेंडर नहीं लगा हुआ। फेंडर क्या करता है, जब आपकी कहीं पराली इकट्ठी आ गई, कोई थोड़ा मिट्टी इकट्ठी होगी, उसको खींच के ऐसे बराबर कर देता है, जमीन आपकी पैरेलल कर देता है। बिल्कुल। फट्टे का डाले का ये मतलब होता है, बिल्कुल। जो पट्टा पीछे लगा होता है। बिल्कुल। अब इसमें पाटा तो है नहीं, बिल्कुल, रूला है। कहीं मिट्टी इकट्ठी होके रह गई, कहीं पराली इकट्ठी होके रह गई, उसने ऊपर से जंप कर जाना है। बिल्कुल। तो वो तो घूम रहा है, वो तो रिड़ के ऊपर से निकल ही जाएगा। तो मैं अगर दर्शक भाइयों को समझाने की कोशिश करूं तो जैसा अपना फील्ड है, जैसा खेत है, हाँ, उसको वैसे ही छोड़ देगा। वैसे ही छोड़ ऐसा नहीं देगा। कि मिट्टी को लेकर पैरेलल नहीं करेगा, वो पैरेलल नहीं करेगा, वो पैरेलल नहीं करेगा। ये देखे तो प्रैक्टिकली जो हमने जाके फील्ड में देखा, मैं आपसे सिर्फ प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, बिल्कुल किताबी बात नहीं कर रहा, जब मैं लॉलीपॉप वाली बात नहीं कर रहा, जो एक्चुअल में रियलिटी है वो बता रहा हूँ। मैं फार्मरों को खुद भी कहता हूँ कि भैया ये प्रॉब्लम आती है तो क्या करते हैं, कह रही जी इससे ये दिक्कत आती है कि खेत ऊंचा नीवा जल्दी हो जाता है। हर साल हमें लेजर लैंड लेवलर के फेरना ही पड़ता है खेत के अंदर, अगर पैरेलल करना है। दान लगाते हैं जो लोग, उनकी मजबूरी बन जाती है कि अगर वो रोटावेटर आप चलाओगे तो आपका हर साल खेत ऊंचा नीवा हो जाएगा, और उसके बाद आपको लेजर लैंड लेवलर फेरना ही पड़ेगा, तभी आप उसको पैरेलल रख पाओगे, नहीं तो बहुत ऊंचा नीवा हो जाएगा खेत। अब इसमें क्या है, इसमें प्लस पॉइंट ये है, ऐसा नहीं है कि हम फुली गेट ड्राइव नहीं बनाते, हम भी बनाते हैं फुली गेट ड्राइव, मिल जाएगा, मांगते हैं लोग, देते हैं, ऐसा नहीं देते। कई डीलर भाई कहते हैं हमारे एरिया में तो फुली गेट ड्राइव चाहिए, ले लो जी फुली गेट ड्राइव ले लो, सेम प्राइस है, कोई प्राइस का फर्क नहीं है, सेम प्राइस रहेगा। कंपनी तो उसको भी दे सकती है। हाँ, कंपनी, लेकिन किसानों को हमारे पास तो स्टॉक गुमराह नहीं करना। सर सारे माल का स्टॉक है, आज आप बोलोगे कल चाहिए हमें 4 सुपर सीडर, कल मिल जाएंगे। आप फुली गेट ड्राइव ले लो, हाफ गेट ड्राइव ले लो, जो मर्जी ले लो। बिल्कुल। इसमें जब किसानों को जो सारी चीज पूछी जाती है, वो कहते हैं कि यार उसमें हमें लॉस है। कई फार्मर ये कहते हैं हमने वो ले लिया, हम पछता रहे हैं जी। क्यों पछता रहे हैं, अभी उन्होंने दान में चलाया हो जी। दान जब लगाते हैं तो पानी में कीचड़ में चलाना होता है, हो गया ऊंचा नीचा। हाँ, ऊंचा नीचा भी हो गया। और नंबर 2 पे इसके जो साइड में प्रेशर रूटर के जो बैरिंग लगे होते हैं, भैया आप दिखा दीजिए प्लीज, ये बैरिंग लगा हुआ है, उस साइड भी आप देख सकते हो जी। ये वाले जो बैरिंग है, फुली गेट ड्राइव में भी एक साइड तो ये बैरिंग लगेगा, एक साइड उसका इनबिल्ट बैरिंग होता है। इनबिल्ट वाला तो बच जाता है, जब ये कीचड़ में चलेगा ये तो जूसी बैरिंग है, इसमें जैसे मिट्टी गई 2 घंटे के अंदर ये खत्म है, इसका स्वाहा, ये खत्म। हाँ, ये स्वाहा। अब उसका किसान का काम भी रुकता है। जिन्होंने धान लगाया, अभी धान में उन लोगों ने देखा है तो बहुत सारी कंपनियां ऐसे ही ये जूसी बैरिंग लगा के ही दे रही हैं। तो एक साइड में जूसी होता है, दूसरी साइड में इनबिल्ट बैरिंग होता है। जो इनबिल्ट वाला भी होता है उसमें हल्की सी सील लीक हुई, अगर रूला वेयर आउट है हल्का फुल्का, तो सील लीक हो गए, उसमें भी अंदर पानी चला जाता है। जो साइड में गेयर लगता है उसकी बर्म बुरम शापट चूपट सब सत्यानाश हो जाता है। बिल्कुल। कई फार्मरों से मेरी बातचीत हुई है, कईयों से जो जानकार हैं, मित्र हैं हमारे, बिकॉज हम जिम्मेदार से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल। तो डिस्कशन किया, उन्होंने यही बोला भैया जो स्वाद इस सुपर सीडर में आता है, बुआई में भी और उसके बाद रोटावेटर बनाने में भी, वो मज़ा उस सुपर सीडर में नहीं है जो फुली गेट ड्राइव आप बना रहे हो, उसमें वो मज़ा नहीं है जो इसमें आता है। इसमें क्या करना है, एक बार बुआई की, ये ऊपर से एक नट खोला, 2 नट साइड से खोले, 3 बोल्ट इधर के 3 उधर के, 6 बोल्ट खोलने हैं, ये सारा जुगाड़ पीछे हो जाएगा। इसका स्टैंड हम साथ में देते हैं, जो आगे रोटावेटर निकालने के बाद लगा देते हैं जी। अलग हो गया। सिर्फ डाला इसका साथ में देते हैं, जो पाटा जिसको बोलते हैं, पाटा रोटावेटर वाला कंपनी साथ देगी, वो कंपनी साथ में ही देती है सुपर सीडर के जी। कोई ले ना ले, हमने साथ में देना, भले जाके अगला कबाड़ कर दे उसको। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने उसको पूरा सामान देना है। ये नहीं है कि डाला रख लिया, 2000 कम कर दिया, डाला रख लिया, ये कम कर दिया, स्टैंड रख लिया, वो नहीं। एक पूरी चेक शीट है जिससे ऑर्डर फाइनल करता है कोई भी डीलर है, कोई फार्मर है,
तो उसको पहले चेक शीट दी जाती है, जैसे सामान आपको साथ में मिलेगा। बिल्कुल 6 बोल्ट खोल के पीछे कर देना है, आगे पाटा लगाओ, वहाँ पर रोटावेटर चलाओ, क्या दिक्कत है। यानी कि जो आपने ये चैन ड्राइव रखा है इसको, इसके पीछे का रीज़न भी यही है, डेफिनेटली, ताकि किसान इजीली इसको रिमूव कर दे हाँ जी। और पूरा इसका रोटावेटर जैसे एक्चुअल रोटावेटर होता है वैसे बना ले पाटा लगाकर। चैन में भी कुछ नहीं करना, उसने एक लॉक निकालना चैन का, इतना एक लॉक निकालना, वह प्लास लेना, ऐसे दबाओ, लॉक निकल जाएगा, चैन अलग हो जाएगी, पीछे रह जाएगी चैन, रोटावेटर निकाल लो आगे। केवल रोटावेटर निकल जाएगा, कुछ ये नहीं गेयर करना, बॉक्स के साथ। बस कुछ नहीं करना। ये आगे वाला इतना पोर्शन, जी ये इतना पोर्शन, जी, इतना पोर्शन ये आगे चला जाएगा, बस ये पीछे वाला पीछे रह जाएगा, बस इतना ही काम है। पूरा ये पीछे वाला जो रूला है ये भी पीछे ही पीछे रह जाएगा। इसके जो डिस्क दिए गए हैं पीछे, इसके बारे में इसकी क्वालिटी क्या रखी गई है? सर वही जो हम पीछे दे रहे थे, जो पहले दे रहे हैं सुपर सीडर में, स्टेनलेस स्टील वाली 202 नंबर ग्रेड की जी, जिंदल की सीट लगी हुई है, 202 नंबर ग्रेड है, स्टेनलेस स्टील की टाइने हैं। ये पीछे जो 2 साल पहले दिए हुए पीस हैं, आज भी वो नए की तरह खड़े हैं। जब हम फार्मर से फीडबैक लेते हैं, हमारा स्टाफ कॉल करता है, जिसको 2 साल पहले सुपर सीडर बेचा उनसे भी कॉल से बात होती है, जिसको पिछले साल बेचा उनसे भी फीडबैक लेते हैं, आपको क्या क्या दिक्कतें आई और क्या रिस्पॉन्स रहा ये पार्ट का। वो कह रहे हैं जी ये तो 10 साल नहीं जाएंगी, कहीं जाएंगी नहीं, 10 साल नहीं जाएंगी, यानी कि प्योर एसएस की बनी हुई है, प्योर एसएस की रहेंगी। वो नहीं है कि एसएस बोलेंगे ग्रेड कुछ हल्का लगा दिया, सस्ता कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। कॉस्ट कटिंग का काम हम करते ही नहीं है जी। और जो टाइन की आप बोल रहे थे, जी। ये टाइन सिंगल पीस में है जी, टोटली सिंगल पीस में टाइन है, कोई खाद बीज कुछ भी नहीं अटकेगा, अटकने वाली दिक्कत कुछ नहीं अटकेगा इसके अंदर। आंखें बंद करके बुआई करो तो इसकी जो सीधी शेप है, बिल्कुल सीधे पाइप है, कोई ये नहीं है रोटावेटर के ऊपर आगे करके टैंकी रख दी, आधी रोटावेटर के ऊपर आधी पीछे है, तो बिल्कुल स्टेट रोकने का कोई चांस ही पूरा नहीं। इसका जो शेप आ रही है वो टेपर में आ रही बिल्कुल है पूरी। सीधी है, बिल्कुल सीधी, धड़ाधड़ गिरेगा अंदर दाना, एक दाना भी नहीं रुकेगा, गारंटी है पूरी। एक जरूर मैं किसान भाइयों को रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब हम बुआई करते हैं तो उस टाइम पे मॉइस्चर आ जाता है, हवा में मॉइस्चर होता है, नमी होती है, बिल्कुल, बिकॉज थोड़ा सर्दी का टाइम आ जाता है, तो उसके चलते जब भी आप इसको बुआई करके खड़ा करते हो पीस को, मान लो आज सुबह से शाम तक बुआई करी, रात में आपने खड़ा करना है, तो आप एक तो इसको बाहर खड़ा ना करो। नंबर 2 पे अगर इसको आपने बाहर खड़ा करना है तो इसके ऊपर पूरे में तरपाल डाल के पूरा ढक दीजिए, नहीं तो क्या है जहां से ही मॉइस्चर घुस जाएगा टाइनों के अंदर। तो खाद में गर्म होती है खाद, डीएपी तो होती ही गर्म है, गर्मैश देने के लिए तो डाली जाती है गेहूं के साथ में, तो इसलिए उसको जब ठंडी लगती है तो पानी छोड़ देती है, पानी छोड़ देती है। हाँ जी, तो ये पाइपों में भी अंदर मॉइस्चर चला जाता है, यहाँ से अंदर चला जाता है मॉइस्चर। जब पाइप अंदर से गीले हो जाते हैं, जो खाद में पाउडर होता है, देखो थोड़ा बहुत पाउडर तो हमारे अनाज में भी रहता है, डस्ट बिल्कुल जितना मर्जी साफ कर ले रहता ही रहता है, ऐसे खाद में भी पाउडर होता है, बच जाता है पाउडर, गरारियां गरारियां तोड़ देती हैं खाद को, बिल्कुल होता है ऐसा। तो वो जहाँ आके जम जाता है, जब जमना शुरू हो गया, आप 15 दिन 20 दिन में पूरे सीजन में पूरे पाइपों के अंदर चोक हो जाएगा, किसी भी कंपनी का ले लो आप, ब्लॉक हो जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा। हमेशा हम जो इसकी इंस्पेक्शन लगी होती है साथ में, उसमें भी लिख के देते हैं कि आप इसको, हाँ मेंशन किया हुआ है कि शाम को जब आप रोकते हो तो बाहर ना खड़ा करो, कोशिश करो ना खड़ा करो बाहर। अगर बाहर खड़ा करते हो तो ऊपर तरपाल से अच्छी तरह ढक के खड़ा करो, ताकि खाद में मॉइस्चर ना आए, पाइपों में गरारियों में खाद जमे ना। वो चीज़ की इंस्पेक्शन में ऑलरेडी लिख के देते हैं कि फार्मर को कल प्रॉब्लम ना आए। सर कई किसान भाइयों को मैंने एक बात कहते हुए सुना है, जैसे 8 फीट का हमने लिया, तो वो एक्चुअल में 8 फीट का नहीं है, अगर हम उसको अंदर से अंदर नाप रहे हैं ना, तो 8 फीट नहीं है। जी चीमा साहब, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। जैसे भारत सरकार से ये पास हुआ सुपर सीडर है, एज इट इज इसको मार्केट में मैं बेच रहा हूँ। कोई अपनी तरफ से छेड़छाड़ हम नहीं करते। हमारे पास जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं भारत सरकार की जी, उसी के अकॉर्डिंगली ही हम मार्केट में माल बेचते हैं। इसको सस्ता करने के चक्कर में कि यार हम कंपटीशन में जाना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, इसका साइज घटा देते हैं। आप उस चीज के दावा ठोक सकते हो। अगर 8 फुट का सुपर सीडर आपका नहीं है तो आप पार्टी से हमसे ये मांग सकते हो, आप अपनी टेस्ट रिपोर्ट भेजो, हम अपनी टेस्ट रिपोर्ट आपको देंगे, आप चेक कर लीजिए। मैं देख लो 2430 mm, जहां इस प्लेट से लेके उस प्लेट तक 2430 mm अंदर है पूरा 8 फुट। अगर मैं बात कर लूं इसके बाहर की, जैसे डिस्क आपके 2 लगे हुए हैं, हाँ जी, तब कितना जाएगा फिर? सर 8.5 8.5 फुट चले 8.6 इंच
8 फुट 6 इंच जुताई करेगा ये रोटावेटर। तो आप तो 8 फीट के सुपर सीडर की प्राइस में 8.5 फीट का सर 8.5 फुट पूरा स्टैंडर्ड है जी। हमने गवर्नमेंट से जो पास करवाया 2430 mm का हमारा जुताई का साइज है। आप हमसे टेस्ट रिपोर्ट साथ में ले सकते हो बिल के साथ, वो भी देंगे। रोटावेटर को मैंने सुना है लोड फ्री चलता है। हाँ जी। बहुत कंपनियां बना रही हैं। हमने अपने रोटावेटर के बारे में भी जानना था, लास्ट टाइम किसानों को बताया था किस तरीके से अलग है। आज सुपर सीडर की बात मैं करता हूँ आपसे कि सुपर सीडर लोड फ्री कितना है ये? बिल्कुल रोटावेटर से भी कम लोड लेगा जी। 45 HP पे चला सकते हो आप। हम 50 कहते हैं कि 50 पे चलाओ ताकि ट्रैक्टर को कोई इफेक्ट ना पड़े। इंजन पे, पंप के ऊपर, पीटीओ के ऊपर, क्लच प्लेट के ऊपर कोई उसका लोड ना पड़े। लोड फ्री तो इतना है कि 45 HP का ट्रैक्टर चला देगा डेफिनेटली। लेकिन अगर ट्रैक्टर की लाइफ भी लंबी चाहिए किसान को तो 50 से 55 50 HP पे चलाओ आराम से। 50 HP 8 फीट का सुपर सीडर आराम से चलाता है। कितनी डीजल खपत करेगा घंटे के? सर आप बताऊंगा, आप कहोगे यार आप झूठ बोल रहे हो। बिल्कुल। क्यों? मार्केट में एक धारणा बनी हुई है, सुपर सीडर 9 लीटर भी तेल खाते हैं मार्केट के अंदर। मैंने 11-12 लीटर भी सुना है किसान सर 855 को लोग कहते हैं बहुत तेल खाता है। जॉन डियर 5310 बहुत तेल खाता है, कहते हैं ना लोग, सुना है कि ये तो खर्चे का घर है जी। जॉन डियर 5310 के ऊपर मैंने खुद अपने हाथ से 8 कनाल जमीन की बुआई करी है, खुद टैंकी भर के खुद बुआई करी है। 5.6 लीटर तेल खाया उसने। 5.5 लीटर से थोड़ा ज्यादा जिसको बोलते हैं, 5 लीटर 600 ml तेल खाया है। जबकि किसान भाई कहते हैं कि जॉन डियर से ज्यादा कोई तेल जॉन डियर से ज्यादा तेल नहीं खाता कोई। मैं कह रहा हूँ ड्राइवर के ऊपर और इम्प्लीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रैक्टर को तेल कितना खिलवाना है। आपने खुद ही प्रैक्टिकल करके देखा मैं खुद खेती बाड़ी करता हूँ मेरे मालिक, बात समझिए। हम तो जिम्मेदार हैं, खेती बाड़ी खुद करते हैं। मैंने खुद हर साल ट्रायल करता हूँ, हर साल खुद ट्रायल करना है सीजन से पहले, फिर उसके बाद किसान भाइयों को जब खुद की संतुष्टि हो जाएगी ना, अगर मैं करानी है। लाखों लोग देखते हैं, झूठ तो आप नहीं बोल सकते, ऐसा तो है नहीं मैं आपको यहाँ लॉलीपॉप दे के भेज दूंगा। अगर आप दावा कर रहे हैं ना तो वो चीज परख के देख रखी है, पहले हमने करके देखा है जी। अगर कोई भाई किसान भाई कहता है कि इतने में आप 1 एकड़ की बिजाई नहीं कर सकते, मैं शर्त लगाता हूँ 6.25 लीटर तेल की शर्त लगाता हूँ। 6.25 लीटर तेल से अगर 1 ग्राम भी ज्यादा खा गया ट्रैक्टर तो फ्री सुपर सीडर दूंगा। और बताइए 5310 के ऊपर। दोस्तों इससे बड़ा दावा नहीं हो सकता, क्योंकि सुपर सीडर आप ये सामने ट्रैक्टर खड़ा है आपके पास, 5310 खड़ा है, फैक्ट्री के अंदर भी 5310 है। बिल्कुल, हम घर पे भी 5310 ही चलाते हैं। हाँ जी, 50-55 भी है हमारे पास, फार्म ट्रैक 65 भी है, 5310 भी है। बहुत R&D करते हैं हम इस पे कि यार कौन सा ट्रैक्टर ज्यादा खाता है। 65 हार्स पावर को ले लो, वो भी थोड़ा फर्क पाएगा 100-200 ग्राम का, 100-200 ग्राम का फर्क पाएगा। और आप ले लो 5310 को ले लो, वो भी उतना खाएगा। और 50-55 को ले लो, वो भी उतना खाएगा। कितने फीट से लेकर के कितने फीट तक के सुपर सीडर कंपनी बना रही है? कंपनी बना रही है जी 5 फीट से लेके 12 फुट तक के सुपर सीडर। किसान का जैसा ट्रैक्टर है, जैसा ट्रैक्टर है वैसा ले सकते हो। पर हम पहले मैं तो आपको बोल के हटाऊं कि सर हम झूठ नहीं बोलते, किसी भी फार्मर को गुमराह नहीं करते। सब्सिडी आपको सिर्फ 2 मॉडलों पे मिलेगी जी, 7 फुट 11 टाइन पे और 8 फुट 13 टाइन पे। 2 साइज पे आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर आपका टोकन नहीं निकला तो आप कोई सा साइज भी तैयार करवा सकते हो विदिन 3-4 डेज। आज ऑर्डर करते हो 4 से 5 दिन के अंदर आपको साइज दे देंगे। जो हॉट सेलिंग साइज है, यानी कि जो कंपनी के स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, उसके ऊपर सब्सिडी भी अप्रूव्ड है। डेफिनेटली। एक सवाल और है मेरे दिमाग में, किसान भाई भी सोच रहे होंगे, अब जिन किसान भाइयों के टोकन निकले हैं उन्होंने तो ले लिया सुपर सीडर, डेफिनेटली। जिन किसान भाइयों के टोकन नहीं निकले, बजट इतना नहीं है कि वो 2-2.5-3 लाख रुपए इन्वेस्ट सुपर सीडर के ऊपर कर दें, डेफिनेटली। क्या उन किसान भाइयों के लिए कोई ऑप्शन है अपने? डेफिनेटली ऑप्शन है, उनके लिए भी ऑप्शन है। अरे हम फार्मर हैं भाई, हम तो ऑप्शन लेके चलते हैं पहले। उनके लिए क्या ऑप्शन लेके आप फार्मर भाई भी कहेंगे ऑप्शन क्या रखा हुआ, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। बिल्कुल, आ जाइए जरा। इसमें चीमा साहब आपको बता दूं, सारे किसान भाइयों को भी बता दूं, इसमें ऑप्शन ये रहता है, आपने सुपर सीडर देखा, सुपर सीडर मैं तो इसे देख के कंफ्यूज हो गया, ये क्या बना दिया। उसके पीछे जाते हैं पाइप, ये सीडिंग वाले जो पाइप है वो पीछे जाते हैं, आगे आ रहे हैं। हाँ, ये टैंकी देखोगे आप सुपर सीडर की है जी, सेम सुपर सीडर है जी। ये टॉप लिंक लगी है, पूरी सुपर सीडर की है, बीच में सपोर्ट दी है, सुपर सीडर की है। बिल्कुल। बॉडी जो है रोटावेटर की सुपर सीडर की है, उतनी लंबाई है, उतना ही काम करेगा, सब कुछ करेगा, उतनी जुताई करेगा जी। आपकी जेब अलाउ नहीं करती कि आप 2.5 लाख रुपया लगा दो
कम पैसों में भी ले सकते हो। कम बजट का एक कम बजट का है क्योंकि सुपर सीडर कम बजट का डेफिनेटली एक अलग मॉडल तैयार किया हुआ है। है। ये काम किस तरीके से करता है? इसका फर्क क्या है, सुपर सीडर बुआई करता है लाइन में, बिल्कुल जो हम देखते हैं रॉ होती है, रॉ में बुआई करता है। बिल्कुल। ये करता है छिटकी बुआई। छिटकी बुआई मतलब पीछे जो टाइन सिस्टम होता है वो इसमें नहीं लगाते जैसे कि हैं। किसान भाई क्या करते हैं अमूमन हाँ। कि झोली में डाला बीज हाँ। और हाथ से बिखेर दिया। हाँ, ऐसे जैसे हम नाइट्रोजन खाद पीछे से बखेरते हैं। रोटावेटर चलवा दिया। पीछे से रोटावेटर चला दिया। वो दोनों काम ये अब करते हैं। उनको वो काम नहीं करना पड़ेगा, ये जुताई और बुआई साथ में ही कर देगा और पैरेलल रहेगी। जी बीज ये नहीं है कि अब आपने जहाँ से मुट्ठी निकाली, निकालते समय इतने एरिया में तो बीज ज्यादा डल गया और ऐसे मारा तो इसमें जहाँ ज्यादा डल गया वहाँ ज्यादा डल गया, वो चीज नहीं होने वाली। पूरे रोटावेटर की जितनी जुताई हो रही है पूरी लैंड में पैरेलल बीज डलेगा, एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल। और पीछे से इसने जुताई करनी है, रोटावेटर ने जुताई करके उसको मिक्स करके पीछे बैक साइड में आपको दिखाता हूं मैं, 4 शॉकर दिए गए हैं ताकि इसको जो इसका पाटा है पीछे पाटा लगा दिया। ये पाइप आप देखोगे, मुंह देखोगे, सुपर सीडर वाली टैंकी है सेम। कल आप इसके पीछे अगर संतुष्टि नहीं होती छिट वाले बुआई से तो पीछे आप इसके टाइने भी लगवा सकते हो। पूरा मैकेनिज्म वही है, पूरा वही सेम सिस्टम है सारा। आप पीछे इसके टाइन लगवा लो, यही रूला पीछे चला जाएगा, आपका टाइन का खर्चा आएगा बस। कितना डिफरेंस है प्राइस में? सर कम से कम 70 से 80 हजार रुपए का फर्क पड़ जाता है उससे। यानी कि जो नामचीन कंपनियां जितने में रोटावेटर सेल कर रही है ना, हाँ जी, हाँ जी, उतने में हम आपको ये दे देंगे। दोस्तों कमाल कर दिया कंपनी ने, वाकई में किसानों की एक एक चीज़ का खास ख्याल रखा है। जिनका बजट नहीं है, थोड़ा सा कम बजट है, तो उनके लिए एक ऑप्शन ये भी रहने वाला है। फार्मर ये कहता है चीमा साहब के सुपर सीडर के पीछे रूला लगा लेता है और रूला बराबर कर देता है, दाब दे देता है जी। जो अनाज है वो नंगा नहीं रहता, जानवर चुग नहीं लेते, चूहे नहीं खा जाते और रूले से बहुत फायदा होता है। वो डिमांड भी हमने यहाँ पूरी की है। ये प्लेटें लगाई हैं, इसको जो सपोर्ट दे दिया, ये वाली सपोर्ट दी है ताकि पीछे वाले रूले की प्लेट खोले ना। सपोर्ट देती, मजबूती उतनी होगी, मजबूती में कमी नहीं है। शॉकर 4 लगा दिए, पाटा लगा दिया उसको बैलेंस करने के लिए, बराबर करने के लिए। जो प्रेशर रूटर काम करता है उधर दबाता है तो ये इसका पाटा दबाएगा, बिल्कुल पाटा दबाएगा। पीछे रोलर लगा दिया, अगर कोई दाना नंगा है तो रोलर उसको भी ढक देगा। काम सुपर सीडर के करेगा जी, प्लेन सारा बिल्कुल प्लेन। इसमें क्या है, इसमें जो ब्लेड लगाए हुए हैं ना, ये तो फार्मर ने स्पेशली तैयार करवाया है कि नहीं मेरे को तो रोटावेटर वाले ही ब्लेड लगा के दो, मेरे को सुपर सीडर वाले नहीं लगाने। कि मैं पराली में नहीं चलाता, मैं पराली सारी उठा के उसके बाद जमीन में चलाता हूँ। हर बंदे की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। मेरे कई किसान भाई नहीं करते, रो में गेहूं की बिजाई पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं कि बिखरुआ बुआई कर लें, तो उनके लिए बेटर ऑप्शन है। उनके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है, क्यों हाथ से तो कई बार बीज बराबर नहीं डलता, बट इसमें पूरा बराबर एक्यूरेसी के साथ, पूरी एक्यूरेसी। मेरे दर्शक भाई जो है ना कमेंट करते हैं, परेशान हो जाते हैं कि वीडियो तो पूरा देख लिया सर, कीमत नहीं बताते। इसके पीछे का क्या कारण होता है, वो भी मेरे दर्शक भाई पीछे का कारण क्या होता है मैं आपको सारी सीधी बात क्लियर कर देता हूँ। देखो जो सुपर सीडर जो एज इट इज किसी ने लेना है तो इसकी 8 फीट की 2,45,000 रुपया कॉस्ट है जी। 2,45,000 इसकी कॉस्ट है जी। अगर वो मेरे डीलर से उठाएगा तो डीलर से ले सकता है, डीलर को हम इंसेंटिव देते हैं जी। वो भी आपको सारा क्लियर कर देता हूँ। डीलर को हम देते हैं इंसेंटिव, जाता उसको भी 245 का। अगर वो 10 पीस उठाता है तो उसको 5,000 डिस्काउंट, अगर वो 10 पीस उठाता है तो उसको 10,000 डिस्काउंट। वो उसके बल के ऊपर होता है, वेरी करता है। जो डीलर 2 महीने 3 महीने पहले पैसा लगाता है उसको उतना डिस्काउंट, वो पैसे का ब्याज है ना उसका, बिल्कुल तो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए हम वीडियो में नहीं बताते हैं प्राइस। 2,45,000 का 8 फुट का सुपर सीडर है हमारा जी, जिसके साथ में हम इसके पाटा भी देते हैं, जो डाला जिसको बोलते हैं, डाला रोटावेटर बनाने के लिए इंक्लूड है जी, वो भी साथ में देते हैं। अगर कोई भी फार्मर डीलर से लेता है तो भी उसको 45 का मिलेगा जी। अगर कोई हमसे डायरेक्ट कंपनी से लेता है वो भी 245 का मिलेगा। मैं आपको सारी बातें क्लियर कर देता हूँ। किसान भाई देख रहे हैं, मेरे को कोई हिचकिचाहट नहीं है जी, ठीक है। कोई पर्दे वाला काम नहीं हम करते। हम जो कमाते हैं 7 से 9% प्रॉफिट रहता है हमारा नेट। अगर 1 लाख रुपए की चीज़ बनी है, हमारी कॉस्ट आई है, तब हम 7,000 से लेके 9,000 रुपए तक हम उसमें कमाई करते हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा मोटी कमाई नहीं है कि बड़ी कंपनियां तो बहुत महंगे बेचती हैं प्रोडक्ट, आप सस्ते कैसे बेच रहे हो। बड़ी कंपनियों के खर्चे ज़्यादा हैं। अब उन्होंने हमारे मार्केटिंग में रखे हुए हैं 40-40, 50-50 हज़ार रुपये वाले बंदे जो मार्केटिंग मैनेज करते हैं, क्वालिटी मैनेज करते हैं, तो जो प्रोडक्शन है वो मैनेज करते हैं सारा। 50,000 की सैलरी का बंदा है। अब बड़ी कंपनी के अंदर काम बड़ा है तो उन्होंने रखा 4-4 लाख रुपए का वाला बंदा,
जी तो वो कॉस्ट अल्टीमेटली प्रोडक्ट के ऊपर ही पड़ेगी ना। बिल्कुल, वो किसान को ही पेयर कर हाँ, मतलब प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं होता। बिल्कुल, प्रोडक्ट की लाइफ उतनी होती है, क्वालिटी मतलब छोटी कंपनी में बड़ी कंपनी से बढ़िया क्वालिटी बनती है। बिल्कुल, बात समझ रहे मेरी। बिल्कुल। अगर कोई किसान भाई को ये शंका है कि अगर बड़ी कंपनी का आपने ले लिया प्रोडक्ट, आपने पता नहीं कौन सी जंग जीत ली, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, उनके खर्चे बड़े हैं, बिल्कुल, इसलिए उनको डीलर को मार्जिन ज्यादा देना पड़ता है। अब मैंने दर्शक भाइयों को वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, जिनका बजट नहीं है ना 2.5 लाख इन्वेस्ट करने का या 2.5 लाख के आसपास इन्वेस्ट करने का, उनको मात्र कुछ हजार में ये सुपर सीडर मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, थोड़ा सा वो इसलिए मिल जाएगा, आप देखो आज किसी फार्मर के पास पैसा नहीं है, उनकी सब्सिडी भी नहीं निकली, वो डायरेक्ट जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है उन पे कॉल करे जी, मैडमों से अपना आधार कार्ड पैन कार्ड भेज के, जो स्टाफ हमारा है उनसे मार्केटिंग वाला, उनसे कॉल करके, कोई भी लेडी जेंट्स कोई भी मेल फीमेल कोई भी कॉल उठाता है, उनसे आप मांग सकते हो कि मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड मैंने आपको सेंड कर दिया, आप मेरे को कोटेशन दे दो सुपर सीडर की। 7 फीट का लेना है 8 फीट का लेना, उसकी कोटेशन लो। आप किसी भी सरकारी प्राइवेट किसी भी बैंक में जाओ, आप वहाँ जाके बोल दो कि मेरे को इम्प्लीमेंट पे एग्रीकल्चर लोन लेना है जी। आपको कोई भी बैंक गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली कोई भी बैंक आपको मना नहीं कर सकती लोन देने लोन के लिए। क्यों कि एग्रीकल्चर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अलग स्कीम चलाई हुई है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट के ऊपर लोन देने की। जी, उसमें कंडीशंस होती हैं। जी, नंबर 1 आपका पैन कार्ड सही होना चाहिए, आधार कार्ड सही होना चाहिए। नंबर 3 पे आपका सिबिल स्कोर सही होना चाहिए। बिल्कुल। आपने आज से पहले कभी लोन लेके पैसा बैंक का मारा ना हो, बैंकरप्ट ना हो, बैंकरप्ट ना हो, आपका सिबिल अच्छा होना चाहिए, तो हर बैंक आपको लोन देगी। प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसका 70 से 80% पैसा आपको बैंक देगी। वो आप 2 साल का 3 साल का 4 साल का आप ऑप्शनल है, आप उसमें उसका लोन की टर्म करवा सकते हैं। वैसे फार्मिंग के ऊपर 6 मंथ की किस्त होती है, 6-6 महीने के बाद पैसा जाता है। आप उसकी 4 किस्तें करवा लो, 6 करवा लो, 8 करवा लो, जैसा किसान कंफर्टेबल, जैसे आप कंफर्टेबल हो उस हिसाब से आपको बिल्कुल लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन लोन मिल जाता है इम्प्लीमेंट के ऊपर। मैंने किसान भाइयों को गलत तो नहीं कहा नहीं कि जिसका कुछ हजार का ही बजट है वो भी सुपर सीडर ले सकता है? डेफिनेटली जिसका सब्सिडी में प्रोडक्ट अप्रूवल नहीं है, सरकार से पास नहीं है, उनको बैंक नहीं देती। अब किसान भाई जानने के इच्छुक है कंपनी का सपोर्ट क्या मिलेगा, यानी कि गारंटी वारंटी के ऊपर भी कंपनी कुछ काम कर रही है? सर गारंटी वारंटी हम जब से प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, सारे टोटली प्रोडक्टों के ऊपर जी। हमारा जो अल्ट्रा मॉडल है, अल्ट्रा मॉडल के ऊपर 1 साल की वारंटी रहती है जी। सुपर सीडर अल्ट्रा प्लस में ही आता है, टॉप मॉडल में ही बनाते हैं। जो रोटावेटर इसमें लगा होता है टॉप मॉडल लगा होता है। पास हमने गवर्नमेंट से अल्ट्रा प्लस मॉडल ही करवाया हुआ है, 2 साल की गारंटी है। मेन गियर की, साइड गियर की, एक्सल हब की कोई प्रॉब्लम आ जाती है आपको वहीं पे सर्विस मिलेगी। अगर कोई डीलर के थ्रू ले रहा है तो आपको डीलर सर्विस देगा, अगर जो कंपनी से डायरेक्ट कोई फार्मर ले रहा है तो कंपनी डायरेक्ट आपको सर्विस देगी। आज का मौसम जैसे बरसात का है, बरसात हो भी रही है हल्की हल्की सी, दर्शक भाई देख भी पा रहे हैं। ओके। ऐसी बरसात में किसान का इम्प्लीमेंट बाहर खड़ा रहता है। जो पेंट की क्वालिटी है, क्या पेंट की भी गारंटी वारंटी है अपनी? सर पेंट की फुली गारंटी है। अगर आप बाहर धूप में खड़ो, छाई में खड़ा करो, जहाँ मर्जी करो, इसके ऊपर पेंट के ऊपर टक नहीं पड़ना चाहिए। अगर टक पड़ गया तो वहाँ पे रिएक्शन शुरू हो जाएंगी, रस लगना शुरू हो जाएगा, पेंट उतरना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। अगर इसके ऊपर कोई टक नहीं पड़ा हुआ फिर भी पेंट फुल रहा है, एज इट इज खड़ा है, उतर रहा है, जी। कलर फेड हो गया जी। तो पूरी गारंटी या प्रोडक्ट चेंज करके दूंगा। अगर ज्यादा चला होगा प्रोडक्ट तो उसको दोबारा रीपेंट करके दिया जाएगा। रीपेंट 2 साल की पेंट की भी फुल पेंट की भी वारंटी है 2 साल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सर ने आपको बड़ी शानदार जानकारी उपलब्ध कराई कि सुपर सीडर अगर आप लोग खरीदने का विचार कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि लैंड एग्रो ही लें, लेकिन ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये जो प्राइस सेगमेंट है, या ये जो फीचर्स हैं, या कंपनी की जो वारंटी है, उन चीज़ों का आप ख्याल रखें, तभी आप किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदें। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी है राय दीजिएगा, वीडियो पसंद आई है लाइक भी कर लीजिएगा। आप सभी किसान भाइयों का हर बार की तरह हमारी वीडियोस को आकर देखने और इतना प्यार देने के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।